डिप्टी सीएम का एरिया, गंदा नाली का पानी पीते हैं। ये नरवाना रोड पिछले 7 सालों से नरवाना रोड इनसे बना नहीं। ये 1 किलोमीटर की रोड नितिन गडकरी जी ने वहाँ केदारनाथ तक रोड बना दी पिछले 3 सालों में, और इनसे 7 सालों में ये रोड नहीं बनी। मेरे यहाँ बिलोन नगर में पायलट स्कूल है इनका एक, उस स्कूल में ये 97 करोड़ रुपए लगा चुका है। 12 करोड़ रुपए अपने ये भी 17 कोठी में लगा दिए। सिसोदिया ने 12 करोड़ रुपए। इनसे पूछा जाए क्या जिंदगी भर बसोगे क्या उस कोठी में? कभी ना कभी तो खाली करनी पड़ेगी। सिसोदिया से पूछा जाए कि बिलोन नगर की पार्षद खुलेआम रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है और 1 महीना तिहाड़ रह के आती है, उसके बाद भी आप पार्टी से निकालते नहीं हो। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं द राजधर्मा। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके 2 राज्यों में सरकार है और दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जेल में बंद है। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने क्रांतिकारी काम किया था तो उसके परिणाम कुछ ऐसे मिले हैं। साथ ही साथ शिक्षा के लिए भी यही बात कही जाती है। इसलिए आज शायद अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने की सूचना मुझे पहले प्राप्त हो गई थी, वैसे ही मुझे प्राप्त हो गई है सूचना कि मनीष सिसोदिया को नरेंद्र मोदी गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता के साथ वो धोखा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को तमाम सुखों से वंचित कर रहे हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को जेल में डालकर वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों का बुरा कर रहे हैं। मेरे साथ पटपरगंज विधानसभा के कुछ लोग हैं। पटपरगंज वही विधानसभा है जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़े थे और उनके विपरीत में चुनाव लड़े थे रवि नेगी, जो 3000 करीब वोटों से सिसोदिया से चुनाव हार गए थे। रवि जी, भ्रष्टाचार की बात तो खुद ही आके अरविंद केजरीवाल ने बोल दी कि भैया जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था उसी तरीके से मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने वाले हैं। भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्या कहेंगे इस पे? भाजपा तो पहले ही बता चुकी थी, कई दिनों से लगातार चैनलों में आपने देखा होगा जो ईडी ने गिरफ्तार किया सत्येंद्र जैन को। जो आपने देखा होगा पंजाब में, जब पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जब गिरफ्तार होता है तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग एक अच्छी सरकार चला रहे हैं और हमने तुरंत बर्खास्त कर दिया। पर वही बात जब दिल्ली में होती है, दिल्ली में जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होता है तो इनके सुर बदल जाते हैं। ये कहते हैं कि सत्येंद्र जैन को फंसा दिया। अरे कैसे फंसा दिया सत्येंद्र जैन को? 2015-2016 का ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो कलकत्ता की फर्जी कंपनी से 4 करोड़ 81 लाख रुपए इन्होंने मंगाए। उस पैसे को दिल्ली में सत्येंद्र जैन ने अपनी फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर कराया उस पैसे को। हम पूछ रहे हैं कि 4 करोड़ 81 लाख रुपए आपने कहां से लिया कलकत्ता से? आप बताए ना। वो हवाला के जरिए इन्होंने पैसे मंगाया। उस पैसे का उपयोग इन्होंने दिल्ली की जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, जो ये अंतर्यामी तो ही, इनको पता है कौन कौन सी कॉलोनियां पास होने वाली हैं। उन अनऑथराइज कॉलोनी में 200 बीघा जमीन इन्होंने खरीद ली और 200 बीघा जमीन खरीद के खेत खलियान खरीद लिए किसानों से, और खेत खरीद कर उसको डेवलप करके उसमें प्लॉटिंग करने का काम था। और ये करोड़ों रुपए का घोरक धंधा। इसमें एक सत्येंद्र जैन नहीं, इसमें दिल्ली के कई मंत्री लिपटने वाले हैं। उसमें आज आपने देखा होगा केजरीवाल ने खुद ही बोल दिया अपने मुंह से। अब ये भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने नहीं नाम कोट किया, सिसोदिया का किसी ने करा नहीं करा, पर आज ही खुद ही बोल दिया उन्हें कि सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। सत्येंद्र जैन के लिए भी इन्होंने कुछ दिनों पहले कह दिया था कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाले और सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गया। अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताइए ना, जो 4,81,000 रुपए, जो आपके 4 करोड़ 81 लाख रुपए जो आपके खाते में 2015 में आए, जिसके जरिए आपने दिल्ली के विभिन्न जगहों में जमीनें खरीदी, वो पैसे कहां से आए आप बताइए। आपने खुलासा नहीं किया। हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल बार बार चिल्ला रहे हैं कि फर्जी मुकदमा, फर्जी कर दिया। अरे फर्जी कहाँ से भैया? 7 साल से काम चल रहा है, 7 साल से जांच चल रही है, बार बार ईडी पूछ रही है, बार बार सीबीआई पूछ रही है, तब जाके आज ईडी ने गिरफ्तार किया जब पुख्ता सबूत मिले। आज केजरीवाल अब घबरा रहे क्योंकि सिसोदिया ने जो दिल्ली में जो बेड़ा कर किया, क्योंकि अभी सत्येंद्र जैन फंसा है ना, सत्येंद्र जैन धीरे धीरे सारे मंत्रियों का नाम बताएगा, क्योंकि ये इसमें एक मछली नहीं है, इसमें कई सारी मछलियां हैं जो तालाब को गंदा कर रही थी। ये सारी मछलियां अब बाहर आ रही है और फड़फड़ा रही है। उसमें सत्येंद्र जैन हो गया, उसमें सिसोदिया हो गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो 200 बीघा जमीन ली है उसमें सिसोदिया का भी पैसा लगा होगा। और ये धीरे धीरे ये सारी चीजें सामने आ रही है। अब देश को पता चल रहा है ये किस प्रकार ये लोग जो फर्जी राजनीति करी, जिन्होंने जो अन्ना आंदोलन से पैदा हुए, जो आए एक सुशासन की राजनीति करने पर, आज दिल्ली में इन्होंने बता दिया इनसे बेईमान, इनसे भ्रष्टाचारी कोई इस देश में नहीं होगा। जो सुबह कुछ बोलते हैं शाम को कुछ और बोलते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट ये लोग हैं। मनीष सिसोदिया जिसने एक 10 बाई 15 के कमरों में 25-25 लाख रुपए लगा दिए,
शिक्षा के नाम पे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, 5-7 सालों में एक कोई नया स्कूल नहीं खोला। 7 सालों में कोई नया स्कूल बता दे सिसोदिया अगर, तो मान जाए। सिर्फ पुरानी बिल्डिंगों को लीपा पोती कर दी, उनमें कमरों में एसी लगा दिए, कुर्सियां लगा दी और उनके नाम पर दलाली खाई और दलालों को काम दिया। मेरे यहाँ बिलोन नगर में पायलट स्कूल है इनका एक, उस स्कूल में ये 97 करोड़ रुपए लगा चुका है। 97 करोड़ रुपए। आप बताइए, वहाँ पे स्विमिंग पूल डाल रखा है, पर स्विमिंग पूल में कुछ और धर्म के लोग आते हैं उसको स्विमिंग करने, उनके बच्चे आते हैं। जो और धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग, उनके बच्चों को वहाँ जागने भी नहीं आ जाता। उसमें भी धर्म की बात होती है। सारे मुस्लिम के बच्चे आते हैं वहाँ पे, उनको स्विमिंग कराई जाती है। हिंदुओं के बच्चों को मना कर दिया जाता है कि फॉर्म भर गए, नहीं है जगह। तो वहाँ भी राजनीति 97 करोड़ रुपए लगा चुके हैं उस करोड़। और 12वीं का रिजल्ट 60%, 10वीं का रिजल्ट 60%। 10वीं के बच्चे को एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आती सरकारी स्कूलों में। अगर मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ये एप्लीकेशन लिखा के दिखाते हैं। इन्होंने खाली लोगों को, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। 9th के बच्चों को ज़बरदस्ती पास करते हैं 10th के, फिर वो 10th में फेल हो जाता है। फेल होने के बाद उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इस तरह का कर रखा है। 25,000 टीचरों की वैकेंसी खाली है दिल्ली में। आप टीचरों की भर्ती करते नहीं हो। गेस्ट टीचरों को आपने नौकर बना रखा है। आपने सरकारी स्कूल में जितने स्कूल टीचर हैं उनको कलर गए, उन्हें अपनी नौकरी करवा रहे हैं। तो इस तरह का बेड़ा गर्क कर रखा है। सारे 22 पे आज 1203 स्कूल हैं। 1203 स्कूल में 824 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। बिना प्रिंसिपल के अभाव में स्कूल चल रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी बहुत चीज़ें आने वाली है। लोग जनता बताएगी। इन लोगों ने जो ये वादे करे थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आपको यकीन नहीं होगा 200 कमांडो केजरीवाल की उसमें चलते हैं, केजरीवाल की सुरक्षा में 200 कमांडो। और ये सिसोदिया ये 30 कमांडो ये लेके घूम रहे हैं आजकल। अभी मेरे को ईस्ट नगर में मिले कार्यक्रम में 30 कमांडो, ब्लैक कमांडो लेके घूम रहे हैं, जो कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे। 12 करोड़ रुपए अपने AB 17 कोठी में लगा दिए। सिसोदिया ने 12 करोड़ रुपए। इनसे पूछा जाए क्या जिंदगी भर बसोगे क्या उस कोठी में? कभी ना कभी तो खाली करनी पड़ेगी। पर 12 करोड़ रुपए हमारी खून पसीने कमाई, हम गंदा नाली का पानी पी रहे हैं, पीला पानी पीते हैं रात को डेली हम। पर वो वहाँ पे 12 करोड़ 15 करोड़ कोठियों में लगा रहे हैं। ये केजरीवाल जो बात करता था कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, आज 32 करोड़ रुपए RTI के हिसाब से 32 करोड़ रुपए केजरीवाल ने CM आवास में लगाए। रवि जी स्विमिंग पूल बनाया, 12 करोड़ का स्विमिंग पूल। लोग एक बूंद बूंद के लिए तरस रही है पानी के लिए, लोग जनता। पर 12 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल अपने केजरीवाल अपनी कोठी में लगाता है। ये इस तरह की राजनीति करते हैं ये लोग। रवि जी एक बात बताइए, ये पहले से ही इसको केजरीवाल को कैसे पता चल जाता है कि आप लोग गिरफ्तार करवाने वाले हैं, या ये कोई पॉलिटिक्स है? ये अंतर्यामी है, क्योंकि इसको पता है ये सिंपैथी गेन करने के लिए, लोगों को सिंपैथी मिले, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दया आ जाए लोगों, दया कितनी बार दया करेंगे? आपको याद होगा जितेंद्र तोमर था इनका एक कानून मंत्री, जो फर्जी डिग्री में पकड़ा गया था। उसके लिए भी इसने ऐसे ही कहा कि मेरा जितेंद्र तोमर ईमानदार है, फंसा रहे। पर क्या हुआ? जितेंद्र तोमर बाद में कोर्ट ने फैसला दिया, पकड़े गए और उनको बर्खास्त करना पड़ा। आज इसी मामले में सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गया। साफ ED ने बता दिया 7 साल लगे इसकी जांच को होने में। अगर भारतीय जनता पार्टी ने करना होता, अगर हमारी ये कहते हैं ना कि ED हमारी है तो 7 साल से चल रहा था, तो हम पहले गिरफ्तार कर देते ना। 2020 का हमारा चुनाव था, उससे पहले गिरफ्तार कर देते सत्येंद्र जैन को। पर ऐसा नहीं हुआ ना, ED अपने हिसाब से जांच कर रही थी। आज पुख्ता सबूत मिले, आज सबको, पूरी देश को पता चल गया सबसे बेईमान पार्टी केजरीवाल है, जो छोटे छोटे बच्चों में भी फर्क करता है। आपको याद होगा अभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में एक आदेश लाए। उस आदेश में इन्होंने कहा 2 साल में जितने मुस्लिम बच्चे हैं उनकी फीस प्राइवेट स्कूल के बच्चे माफ करेंगे, उनको माफ करी जाएगी, वापस करी जाएगी। मतलब स्कूलों में भी भेदभाव, छोटे छोटे बच्चों में भी हिंदू मुस्लिम भेदभाव कर रहे हो आप। मतलब जहाँ हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं उनको फीस वापस नहीं होगी, पर उनको फीस वापस करेंगे मुसलमान के बच्चों को। आप देखिए किस तरह की राजनीति है। मतलब ये सीधा टारगेट नहीं है एक कौम को। आप मुसलमान के बच्चों को 2 साल की फीस वापस कर रहे हैं, और उस गरीब के हिंदू के बच्चे ने क्या बिगाड़ा आपका, उसका क्यों नहीं कर रहे वापस आप? रवि जी एक और सवाल मुख्य है कि मनीष सिसोदिया का नाम अब आया है। इससे पहले सत्येंद्र जैन का नाम था। सत्येंद्र जैन PWD मिनिस्टर भी थे, हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ। और अब चूंकि PWD मिनिस्ट्री जो है वो मनीष सिसोदिया के हाथ में आ गई है, तो क्या PWD यानी कि दिल्ली की डेवलपमेंट से जुड़ा कोई मुद्दा है क्या, जिसके अंदर करप्शन वगैरह है? आप मुझे बताइए ना, 7 साल में मुझे बताइए कोई नया फ्लाईओवर बनाया है उन्होंने, कुछ भी डेवलप किया है? आज मैं पचमढ़गंज विधानसभा में जो ये डिप्टी CM का क्षेत्र है, वो क्षेत्र में खड़ा हूँ। यहाँ सीवरेज सारे ब्लॉक हैं, यहाँ गंदे पानी से लोग जूझते हैं।
डिप्टी सीएम का एरिया, गंदा नाली का पानी पीते हैं। ये नरवाना रोड पिछले 7 सालों से नरवाना रोड इनसे बना नहीं। ये 1 किलोमीटर की रोड नितिन गडकरी जी ने वहाँ केदारनाथ तक रोड बना दी पिछले 3 सालों में, और इनसे 7 सालों में ये रोड नहीं बनी। इस रोड का भी हाल देखिए, कुछ नहीं है, सिर्फ गोरख धंधा है और दलाली खाने का काम कर रहे हैं। लोगों से उगाई कर रहे हैं, कंपनियों से उगाई करते हैं, फर्जी उगाइयाँ करके उनको उनका पैसा, अपना पैसा वाइट करते हैं, उस पैसे को ज़मीन खरीदते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैनल है और ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी शासित जो केंद्र में सरकार है वो शिकंजा कस रही है। और ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। जब 2015 में 4 करोड़ 88 लाख रुपए जब कलकत्ता से नकली कंपनी से आपके खाते में आया, तो आप बताओ ना उसका हिसाब, किस लिए आया वो पैसा। अब यहाँ पे जो ग्राउंड डेवलपमेंट है वो तो स्थानीय विधायक ने ही की होगी। क्या ग्राउंड डेवलपमेंट में भी आप लोगों को करप्शन की बू नजर आती है? यहाँ बुरा हाल है। यहाँ पे सड़क के नाम पर कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ये नरवाना रोड पिछले 7 साल से गड्ढों में तब्दील है। गंदा नाली का पानी, हर कोई व्यक्ति गंदा नाली का पानी पीता है। जितने लोग खड़े इनसे पूछ लीजिए आप। 7 सालों में सिर्फ रात के 1-1 बजे महिलाएं वेट करती है पानी का, और जहाँ तहाँ सीवर ब्लॉक हो जाए, टॉयलेट ऊपर बहती है, और वही टॉयलेट ऊपर बहती है और वही गंदा पानी हम पीते हैं। मतलब मिक्स हो गए वो पानी पी रहे हैं। मतलब जहर लोगों को दिया जा रहा है। और बड़ी बात नहीं करता, इसका जो कारण है कैंप कार्यालय सिसोदिया का, 7 सालों से वो अपने कार्यालय के आगे सफाई नहीं कर पाए। वो रोड पूरा जाम है, जगह जगह बुरी हालत। आपने भी कवरेज किया था, कितनी बुरी हालत है। आज जनता पहचान चुकी है। 7 सालों में कोरोना काल में ये लोग गायब रहे। जब जनता को इनकी जरूरत थी, सिसोदिया एक दिन भी इस विधानसभा में नहीं घूमते। बुरी हालत है। बाकी जनता बताएगी आप किस तरह का पानी पीते हैं, किस तरह के नाले ब्लॉक है, जनता बताएगी। अच्छा, एक बात बताइए अंकल जी, आप स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, कहते हैं कि इलाके की सूरत सीरत सब बदल दी। आप लोगों को क्या नज़र आता है ज़मीन पे? ज़मीन में तो सबसे पहले तो आप नरवाना रोड मदर डेरी से यहाँ तक देख लीजिए, मंगलम तक पूरा नहीं हुआ। तो सबसे ये तो कोई बनावटी बात नहीं है, ये तो हकीकत है। पिछले 6-7 साल से हम भी देख रहे हैं। पहले वो गड्ढा खुदा रहा जो एक कार कंपनी है, वो पानी का कर रहे हैं, कहाँ हुआ। उसके बाद जो पानी की व्यवस्था है, सच्ची बात यही है कि पानी गंदा आता है। कई लोग बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं कि आज की डेट में आपको बताऊं मैं, हो सकता है इसमें भी कोई स्कैम हो सकता है। किस चीज़ में? मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जिस तरह से गंदा पानी पूरी दिल्ली में आ रहा है, आज आप देखेंगे तो जो ये पानी वाले हैं ना, जिनके केन बेचते हैं वो बेचते हैं, आज उनकी देखो जगह हर जगह उनका वो हो गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर इसमें भी निकाला जाए तो हो सकता है इसमें भी कहीं ये ना हो कि जी गंदा पानी दे दो और बाकी यहाँ से चलते रहो, ये भी हो सकता है। ठीक है नहीं। बिजली का, अरे मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़े तो कांग्रेस में भी अच्छा था। अब बिजली बार बार कट रही है, ये कहते हैं हम बिजली नहीं काटते, बिजली भी कटती है। कहते हैं कि इन्वर्टर और जनरेटर की दुकानें बंद होगी दिल्ली में। कहाँ आप बताओ ना, बताइए। आप ही बताइए, चला आप तो जाते रहते हैं, चलो हम तो अपने एक जगह पे। आप अपने क्षेत्र का बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीएम साहब ने। अरे मैं तो बताता रहा हूँ भाई साहब कि बिजली कटती है। मैं तो, आपने नहीं पूछा मेरे को, मैंने खुद बोला ना आपको। तो बिजली कटती है, वो उसका भी है। मैं कहता रहा हूँ कि भाई कांग्रेस में शीला दीक्षित के राज में भी बिजली नहीं कटती थी, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम कर दिया था पहले। पर अब देखो तो अब बार बार बिजली कटती है, कोई कहीं है कोई कहीं है। ठीक है नहीं। बाकी रही बात आपका, अगर हम कोविड के टाइम पे लेके, तो इन लोगों ने, मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने जो भी किया ना, छलने का काम कर रखा है। मनीष सिसोदिया जी के पार्षद है और बहुत उनकी खास पार्षद है, जो खुलेआम रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। सीबीआई ने उसे दबोचा। एक महिला तिहाड़ जेल रह के आई। जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं ये केजरीवाल और सिसोदिया, इनसे पूछा जाए कि बिलोन नगर की पार्षद खुलेआम रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है और एक महिला तिहाड़ रह के आती है, उसके बाद भी आप पार्टी से निकालते नहीं हो। मतलब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम हमारी सरकार पर नहीं है। जब आपकी पार्षद खुलेआम पकड़ी जाती है तो आप क्यों नहीं करते बाहर? ये सिर्फ दिखाने की बात है और कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनके आधे से ज़्यादा विधायक किसी न किसी केस के मुकदमे में लिप्त है और किसी को इन्होंने निकाला नहीं है। ताहिर हुसैन, आपको याद होगा, जो दिल्ली का दंगा कराया था जाफराबाद में, जब सीबीआई ने चार्जशीट दायर करी, उसके बाद 1.5 साल बाद इन्होंने पार्टी से निकाला। ये लोग पार्टी से नहीं निकालते, ये सिर्फ दंगाई पार्टी है, सिर्फ दंगा कराने में विश्वास करते हैं। दिल्ली को विकास में बहुत पीछे कर दिया। जो शीला दीक्षित विकास कर गई थी, उसी विकास की रोटियां ये सेक रहे थे, वही ये खा रहे थे। आज दिल्ली बेड़ा गर्क है, दिल्ली का बेड़ा हाल है। करप्शन को लेके जो चीज़ें कही जाती हैं और क्षेत्र में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं या क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उसमें कहाँ आपको करप्शन नज़र आता है? इनके सारे, मैंने आपको बताया, इनके आधे दर्जन विधायक
आज किसी न किसी केस के मुकदमे में दर्ज है इन पे और जेलों में है, कोई जमानत में है। और जहाँ तक रही पटपड़गंज की बात, पटपड़गंज का जो निगम पार्षद जेल में गई 1 महीना, तो आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ दलाली का पैसा लोगों से वसूल करते हैं। शराब के ठेके, 22 शराब के ठेके सिसोदिया ने इस विधानसभा में खोल दिए। साफ पानी दिया नहीं और 22 शराब के ठेके खोल दिए। और पर ठेके से दलाली का पैसा जो 10-10, 20-20 लाख रुपए जो दलाली का पैसा ठेके के मालिकों से लिया जा रहा है, वो पैसा कहाँ है? वो भ्रष्टाचारी तो है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग तो खा रहे हैं उस पैसे को। आपने साफ पानी दिया नहीं, पर 22 शराब के ठेके आपने खोल दिए। जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है, पर 1 बोतल के साथ 3 बोतल आप फ्री दे रहे हो, 1 पेटी के साथ 3 पेटी फ्री दे रहे हो। मतलब आज क्या दिल्ली को शराब नगरी बनाना चाह रहे हैं? साफ पानी दो नहीं, साफ हवा दो नहीं। आपने कहा अभी आज मेरे को हंसी आ रही थी, केजरीवाल कह रहा था कि सत्येंद्र जैन यमुना को साफ करने में लगे हुए थे और उनको जेल भेज दिया। 7 सालों से यमुना मैली की मैली है। आपने कहा कि मैं थेम्स नदी बनाऊंगा, आज गंदे नाले में तब्दील है यमुना। यमुना के नाम पे 40 हजार करोड़ रुपए ये केंद्र से खा चुके हैं, केंद्र से खा लेते हैं पैसा, और यमुना वैसी की मैली है। तो ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सारे, इनके सिसोदिया। और ये जो डर इसने केजरीवाल ने बताया ना, वो उसका डर है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगली बार जब आप मेरे से इंटरव्यू लोगे तो सिसोदिया जेल के हवाले मिलेगा आपको, जेल के सलाखे में। क्योंकि खुद बोला, भाजपा के लोगों ने तो कुछ नहीं बोला ना सिसोदिया के खिलाफ। आज किसने बोला? केजरीवाल ने बोला। तो उसका डर यकीन होगा। और मुझे लगता है कि जितने इन्होंने जो 7 सालों में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, जो भ्रष्टाचार किया, ये लोग जेल के सलाखों में जाएंगे। राजनीति में संकेत बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, संकेतों का खेल बहुत बड़ा होता है। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन का एक चार्ज लगा और उन्होंने तब तक चुनाव नहीं लड़ा जब तक वो चार्ज उनके ऊपर से हट नहीं गया। अरविंद केजरीवाल करप्शन फ्री पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर ही सत्येंद्र जैन रहे हों, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो पार्टी में अभी भी हैं। क्राइम फ्री पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सोमनाथ भारती हैं, अमानतुल्लाह खान हैं और बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर इस तरीके के चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टी में है। तो संकेतों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अपने एजेंडा में फेल हो रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पहले से आके ये बता देना कि ये व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है सिर्फ सहानुभूति लेने का एक स्टंट है या क्या? ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कैमरे के पीछे वैभव, आप देख रहे हैं द राजधर्म।